हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स के बारे में। सो लेट्स गो टू द चार्ट पे देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स हमें कल के लिए दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा था बैंक निफ्टी में। ये ऑलमोस्ट जो टाइम था, लाइक आप देख सकते हो 28 मई से ये भागे जा रही थी ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये ऐसे भागे जा रही थी कि कहाँ कहीं पे सपोर्ट ही नहीं ले रही थी। तो इसका सपोर्ट जो है बेसिकली ये ट्रेंड लाइन पे बन रहा था। जैसा कि मैंने यहाँ पे 1 आवर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। मैंने एक पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि मैंने ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की थी। सो आप देख सकते हो कि इसने जो है आज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। एंड ऊपर के साइड में जब भी कोई कंपनी या फिर इंडाइसेज ऐसे जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि उसका एक सैचुरेशन लेवल होता है, जो कि उसका एक रेजिस्टेंस एरिया भी रहता है। उसको नीचे आना ही है। जब तक वो रिट्रेस नहीं करेगी तब तक वो ऊपर नहीं जा सकती है। ये उसका लॉजिक है। ठीक है, सो गाइज ये जो है ट्रेंड लाइन पे फॉलो कर रही है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर गई एंड इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। एंड मैंने ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स से ड्रॉ किए हैं। पहले जो एक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ था 21,228 पे, और जो दूसरा है जो कि बैंक निफ्टी आज ही आप देख सकते हैं कल कल 3 जून को 2:15 पे इसने हाई लगाया था 613 का। ठीक है, वो कल वाले दिन, आज 4 तारीख है। तो एक घंटे पे इसलिए ये सही रहता है चार्ट में, क्योंकि जो आपको हायर लेवल पे कहाँ पे स्विंग्स मिल रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन करती इस लेवल पे तो इसको लाइक स्विंग्स को ब्रेक करते हुए ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया इसने कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इसका ये वाला एरिया है पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 एंड अब देखिए 4 टाइम्स एंड अगेन ये 5, मतलब ये जो जोन हो गया है एक बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है। वैसे भी मार्केट को रिट्रेस करना था और आज मार्केट में ऐसा ही हुआ। अगर हम 15 मिनट का भी कैंडल देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ठीक यहीं पे इसी एक पर्टिकुलर एरिया पे इसने जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। तो रेड कैंडल का मतलब ये है कि लाइकली यहाँ से जो है ये टर्न ले सकती है नीचे की तरफ। और लाइक ये रिट्रेस हुई और हमारे जो ट्रेंड लाइन था 1 घंटे का उसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा मैं ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो हमारा ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, इसी से ये सपोर्ट लेके ये बाउंस कर रही थी एंड अगेन ये सैचुरेशन लेवल के पास आई, रिट्रेस कर गई नीचे। अब कल के लिए कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम चार्ट के हेल्प से देख लेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन से भी देखेंगे एंड आज वो भी देखेंगे किस किस बैंक में बिकवाली हुई है, सेलर्स जो है वहाँ पे एक्टिव थे ज़्यादा। ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है जो कि स्ट्रांग हो सकता है। तो हमें ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये विजिबल हो रहा है जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी जो है बंद हुई है। अब वो कैसे आप देखोगे कि इसका जो स्विंग है आप देख लीजिए। मैं थोड़ा और भी नीचे लेके आता हूँ इसको। इस वाले पॉइंट से कितनी बार बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरी है, फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आई, अगेन यहाँ से नीचे गई, फिर इस तरीके से ये जो है इसी एक एरिया में बहुत टाइम तक मूव की है। जैसे ही इसने ब्रेक किया यहाँ पे तो लाइक ऊपर की तरफ ये गई है, फिर से यहाँ पे भी, यहाँ से भी इसके आसपास आई। तो ये जो एक एरिया हो गया पूरा, मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। 20,133 से लेके, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 20,100 से लेके 20,400 का जो एरिया है एक, अब मार्केट को यहाँ से बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट भी दे सकता है और अगर ये ब्रेक हुआ
तो नीचे ये जो लेवल्स है हमारे, जो ये सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी का, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ किए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 20,400 20,333 यहाँ पे हमें दिख रहा है। आप देखोगे 20,333 का ये लाइन है। ठीक है, तो 20,333 का जो लाइन है वो कहाँ से आ गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार आके रिएक्ट हुई है। अब हम ऑप्शन चेन की सहायता से देखेंगे कि भैया अब जो है हमें वहाँ पे क्या जोन्स कहाँ पे पोजीशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन सा एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं एंड यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन करी हुई है एंड मैं यहाँ पे 11 जून तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन चेन ओपन हो गया और हमारी जो बैंक निफ्टी बंद हुई है, क्लोज हुई है 20,390 पे क्लोज हुई है। तो उस स्ट्राइक के आसपास हम जाते हैं, 20,400 ये है। ठीक है, अब हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं पोजीशंस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऐड हुई है। तो अगर हम पोजीशंस ऐडिंग की बात करें तो आप देखोगे कि 21,000 पे यहाँ पे OI में चेंजेस हुए हैं। आज के ही दिन में 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो 21,000 जो है जोन एक, अब ये ऑलमोस्ट क्या ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि भैया यहाँ तक मार्केट जो 21,000 है ये अब नहीं आएगी क्या बैंक निफ्टी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अपनी पोजीशंस यहाँ पे सेल करी होंगी। तो अगर हम LTP की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे LTP क्या चल रहा है, 310 चल रहा है यहाँ पे। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट वाले जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर LTP वाले उसको सेल करते हैं। ठीक है, अब मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कैसे पता चले कि वहाँ पे बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं। तो हम एक ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो 21,000 की तरफ मार्केट को देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ हम अगर बात करें तो 20,000 पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए हैं 20,000 पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट की तरह, तो 20,000 एंड ऊपर की तरफ 21,000, तो हमें वो भी मिल गया एक 20,000। तो जो ये वाला जोन था हमारा इन 19,122 के आसपास एंड 21,000 ऊपर की तरफ। तो 21,000 पे हम लोग एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे सो टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शंस डेटा। ओके एंड ठीक है, स्टाइल में लाइन का कलर हम थोड़ा सा इसको रेड कर लेते हैं। ओके, और हमारा जो नीचे की तरफ जो एरिया है ये जो हमारा एक सपोर्ट जोन की तरफ है ये। तो अगर लाइकली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ यहाँ तक फिसल सकती है कल के दिन में। और अगर ये जो पूरा एरिया है मेंटेन करके रखती है फिर से बैंक निफ्टी, तो ये जो है फिर से ऑल द वे ऊपर की तरफ 21,000 की तरफ ये जा सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमने तो इतना सारा कुछ देख लिया, हमें सारा कुछ समझ भी आ गया, हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब हम एक बार EMA से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी हम लोग एक बार यहाँ पे प्लॉट करके हाइयर टाइम फ्रेम में जो EMA होते हैं वो हमें क्लियर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि ठीक हमारा जो EMA है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये है 30 मिनट का 50 EMA 391 पे। ओके, जहाँ पे ठीक ये ऑलमोस्ट जो बंद हुई है हमारे बैंक निफ्टी 390 पे ही बंद हुई है ये। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एरिया है 30 मिनट का 50 EMA है, ये 30 मिनट का 50 EMA है। ओके, अगर इसको मार्केट सस्टेन नहीं करेगी तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट का 100 EMA यहाँ पे आ रहा है। 30 मिनट का 100 EMA का मतलब हुआ 1 घंटे पे 50 EMA। ठीक है, 1 घंटे का 50 EMA, तो 19,839 ये वाला एक जोन मिल गया। अगर ये पूरा टूट गया तो 19,839 की तरफ अगेन ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा ये डिमांड जोन का एरिया है। 19,000 का जो जोन पूरा है 19,000 से लेके 19,200 300 400 500 पूरा जो है एक डिमांड जोन का एरिया है। मतलब यहाँ से फिर से बाइंग हो सकती है, यहाँ से मार्केट ऐसे आएगी फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है,
तो कल के लिए जो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, एक और लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 19,000 के आसपास, यहाँ पे हो गया नीचे की साइड में ये 19,830 के आसपास, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यहाँ से EMA से। ओके, तो सबको हम लोग एक बार थोड़ा हटा देते हैं एंड फिर देखते हैं। तो गाइज मार्केट हमारी यहाँ पे बंद हुई है। अब यहाँ पे लाइकली इसको अगर सपोर्ट मिलती है मार्केट को, और ये भी देख लेते हैं कि 20,400 के आसपास, 400 पे ही एग्जैक्ट हमारे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं या फिर नहीं, दोनों साइड में देख लेते हैं। 20,400 कहाँ गया, 400 दिख, ठीक है। तो 20,400 का 11 जून पे, ठीक है, 11 जून पे हमारी जो अगली एक्सपायरी है वो है 20,400 पे। देख लेते हैं कि कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐड हुए हैं क्या 20,400 पे, ठीक है। तो 20,500 पे आप देखेंगे कि लोग जो आज ऐड हुए हैं 50,250, 520 एंड 20,500 पे अगेन यहाँ पे 20,150 लोग ऐड हुए हैं। तो लाइकली यहाँ पे देखा जाए तो जो और ओपन इंटरेस्ट भी जो है इक्वल ही है 80,000 एंड 77,000। तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट जो है 400 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपको ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं एंड ऊपर के जो लेवल्स है ये आपको माइंड में रखने हैं, और आपको अपने चार्ट पे ये जो लेवल्स है ड्रॉ करके रख लेने हैं, कि जिससे कि आपको फिर उस टाइम डायरेक्शन का कोई झमेला ना रहे अगले दिन जब आप ट्रेड लेने बैठो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। एंड देन कल के लिए लेवल्स जो है मेरे यही है, जो कि डेटा से हमें पता चल रहे हैं एंड जो चीज़ें हुई है। और आज जो टॉप जो लूजर्स एंड गेनर्स थे बैंक लिस्ट में ये थे, कोटक बैंक में बिकवाली हुई, RBL बैंक में हुई, IDFC बैंक में हुई, बंधन बैंक में हुई, इंडसइंड बैंक में हुई। मतलब जो भी अच्छे खासे बैंक्स थे, एक खाली ICICI बैंक एंड HDFC बैंक थोड़े बहुत मार्जिनल से बंद हुई है। SBI में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। तो और बाकी जो है ये एक्सिस बैंक हो गए हमारे, कोटक बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया। तो इस तरह से इसमें बिकवाली हुई है। अगर हम FII एंड DII का डेटा देखें तो हमें क्या दिख रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 4 जून को जो DII जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, ठीक है, उन्होंने 847 करोड़ की बिकवाली की है। और FII ने क्या किया है उनका भी मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ। उन्होंने 2,905 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। सो आप लोग समझ सकते हो, इससे एक थोड़ा सा हमें आइडिया मिल गया है कि अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट बना लेती है तो फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आके फिर अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है 21,000 के आसपास आके तो फिर से ये नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये जो पूरा एक जोन है ये, ठीक है, और एक जो जोन है ये ऊपर के कल के लिए यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इसको सपोर्ट नहीं करती, ब्रेक करती है, तो सबको ब्रेक करते हुए ये जो गैप बना हुआ है बीच में, इसको मार्केट जो है फिल करने की कोशिश करेगी। सो गाइज आप लोग जो है देखिएगा, ठीक है, इसको अपने रडार पे रखिएगा इस लेवल्स को। और फिर हम लोग कल बात करते हैं लाइव में। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे हम लोग वहाँ पे लाइव में हमारी डिस्कशन चलती रहती है सारे लेवल्स पे, कि कौन सा लेवल आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, क्या चीज़ें हो रही है अभी लाइव मार्केट में। ओके, सो और ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया है ये स्टॉक्स कार्ट का है। अगर आप लोग इसमें अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं फ्री में, तो आप लोग मेरे जो प्रोमो कोड है उससे जा सकते हो, फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो प्रोमो कोड्स रहेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अगर आपको और भी प्रोमो कोड चाहिए तो सारा कुछ अवेलेबल रहेगा विथ डिटेल्स, आप लोग देख लीजिएगा। एंड आपको अगर ओपन कराना है तो आप लोग ओपन करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। सो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही क्लिक पे मिल जाती हैं आपको। ऑलरेडी इतने सारे जो वॉच लिस्ट है यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, बस आपको वन क्लिक करना रहता है एंड आप जो है यहाँ पे चीज़ों को
देख सकते हैं। एंड मैंने इससे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, मैंने सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया था। सो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ओके, सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। एंड वहाँ पे आपको फ्री में हम लोग कुछ भी रहता है, आपको अगर कुछ डाउट रहता है मार्केट के बारे में तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। ओके, या फिर आपको भी ज़्यादा आता है या फिर मार्केट के बारे में नॉलेज है तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो नॉलेज है थोड़ा सा ग्रो होगा। और कोई इशूज नहीं है, अगर नहीं चाहते हैं ऐड होना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ओके गाइस, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।